बूस्टर होता है एनर्जी, क्या होता है मोटिवेशन के अंदर एक बूस्टर आता है कि नहीं यार अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल बहुत है, हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है, बशर्ते है कि उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और उसी चीज़ को हमने करे और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके साथ साथ हमने फिर अभी 8 क्लास के जो कोचिंग चालू करे, यही बैच हमारा करंटली, इसके अंदर 2 बैच चल रहे हैं, एक मॉर्निंग वाला और एक इवनिंग वाला, दोपहर का और एक सुबह का। इन बैचेस के अंदर स्टार्टिंग में हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि बच्चों को कैसे शॉर्टिंग करें, कैसे किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए। लेकिन एक तरफ ये भी दर्द था कि यार अगर हम किसी बच्चे को रिजेक्ट करते हैं कि यार बेटा तेरा परफॉर्मेंस वैसा नहीं है, तो बच्चा इंडिविजुअली ये सोचेंगे कि यार इसमें गलती किसकी है, मेरे पेरेंट्स की या मेरी टीचर की। मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो वो हूँ जिसको आप जैसा मोड़ना चाहो मैं वैसा मोड़ जाऊँगा, क्योंकि एज ही वैसी है। लेकिन वो बच्चा क्या सोचेगा कि यार इसमें गलती किसकी है और मेरा क्यों नुकसान हो रहा है इसके अंदर। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने किसी तरह का शॉर्टिंग वाला कोई मामला नहीं करे, ये सोच के चलो ठीक है यार जो आया चलो बिस्मिल्लाह कर। जबकि हमको इंस्ट्रक्शन मिले थे ऊपर से कि सर उस बच्चे पे मेहनत करो जिससे आपको कुछ आउटपुट मिलने वाला है, उस बच्चे को मेहनत करो जिसके अंदर कुछ है। जिस बच्चों को अपना नाम लिखते नहीं आ रहा है, जितना पेरेंट्स का नाम, मोहल्ले का नाम, स्कूल का नाम लिखते नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मेहनत करोगे आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। लेकिन दूसरी तरफ तकाजा ये, दिल ये कह रहा था कि यार बच्चों को किस मुँह से हम लोग वापस भेजाए कि बेटा तुम जाओ, जबकि हमने ये सोच के करे कि यार अपनी कौम के बच्चों ने पढ़ना चाहिए। अब ऐसे मौके के ऊपर हमने क्या किया, फिर ठीक है जो बच्चा है जैसे हमने उनको बिठाया, तो इसके अंदर बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उनकी तरफ से भी अच्छे एफर्ट्स लगे। देखो एफर्ट्स कभी भी जो बोलते हैं हम लोग ताली दुआ से बचती है। हम लोग हमारी जानिब से एफर्ट्स लगाए जाए और आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएं तो उसके अंदर भी क्या होता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है। सिमिलरली पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे क्या करना चाहिए, वो हमारे स्पीकर आके इंशाल्लाह बताएंगे। और उम्मीद के ताल्लुक से और मज़ीद इंट्रोडक्शन देने के लिए, डिटेल बताने के लिए मैं एजाज़ भाई को आवाज़ दूंगा कि वो आगे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे इसका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों का उम्मीद वेलफेयर में खैर मकदम है। हम आप लोगों को बार बार यहाँ आने की इसलिए तकलीफ़ देते हैं कि किसी बच्चे का मुस्तकबिल सिर्फ एक तरफ से नहीं बन सकता कि हम उसको स्कूल भेज दें और स्कूल भेज कर हम ये बोले कि बच्चा पढ़ लेगा और हो जाएगा। आप लोगों को बुलाने का मकसद यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा, क्या उसकी अभी एबिलिटीज़ है, क्या ये चाह रहा है, और क्या वो आने वाले वक्त में वो चैलेंजेस है जिसको लेके हमको देखना है कि बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखिए एक्चुअली में 2 तरह के अभी हमारे पास में चैलेंजेस हैं। एक तो अभी हमारा मयार जो कि बिल्कुल एजुकेशन के मामले में हम आ गए हैं बिल्कुल ज़ीरो। ऐसा नहीं है कि हमें काबिलियत नहीं थी, काबिलियत तो हमारे पास वो थी कि हिंदुस्तान का सबसे पहला जो अगर एजुकेशन मिनिस्टर था वो हमारे उसमें से ही था, मुस्लिम ही था। और एजुकेशन से रिलेटेड जब कभी भी बात होती थी पहले, आज से 20-25 साल या 30-40 साल पहले की, तो वो सिर्फ यही होता था कि राह बताने वाले, रास्ता बताने वाले से मुस्लिम है। अगर आज़ादी के पहले की बात करें तो हमारे पास का जो एजुकेशन रेशो था वो 35% के आसपास में था। उसके बाद में क्या हुआ, न जाने क्या हुआ ऐसा कि हम 2%, 2.5% पे आ गए। हर फुटपाथ, हर चौराहे पर हम मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों कि ऐसा क्यों है। आज अगर हम देखें तो यंगेस्ट IAS और IPS मुसलमान हैं। सबसे अच्छे जो डॉक्टर्स बने हैं, यंगेस्ट न्यूरोसर्जन भी जो बने हैं वो भी मुसलमान हैं। बात सिर्फ इतना है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस और एक हमारे अंदर एक हौसला, एक हिम्मत होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। इसके लिए ना सिर्फ बच्चों की तरफ से बल्कि हम चाहते हैं कि वालिदैन की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी एक 100% एफर्ट लगे। आज का माहौल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम ऐसे क्यों हैं। हमारा सिस्टम ने हमको कहाँ लाके खड़ा किया, वो वजूहात क्या थी उसकी वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन का रेशो जो मुसलमानों में कम हुआ तो वो मुसलमानों में ही कम क्यों हुआ। बाकी की जो कम्युनिटी थी जो 2% वाली थी उनके पास में जैन, सिख, पारसी, उनके पास 100% एजुकेशन है। हमारे पास इतना क्यों नहीं है?
तो हम वो कौम थी कि जिसके पास में दिफाई सिस्टम था। दिफा करना बोले तो डिफेंस करने का, किसी चीज़ को रोकने का, बदी को, बातिल को रोकने का एक सिस्टम हमारे पास था जिस पे लोगों ने काम किया। अगर आप इस बात को थोड़ा सा गौर करें तो सारी बुराइयाँ जो है, जैसा शराब के ख़िलाफ़ से मुसलमानों का ही दीन कहता है कि ये चीज़ बुरी है। इसी के हिसाब से अगर आप कभी देखेंगे तो उरानियत, फहाशी, फराज, उसके बारे में भी अगर कोई कहता है तो ये भी सिर्फ मुसलमान ही बोलते हैं। जुआ, ये भी सिर्फ मुसलमानों में ही मना था, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हमें कुरान में और हदीसों में सारी चीज़ वाज़े बता दी कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी चीज़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया, एक चोर रास्ता जिसको बोलते हैं, वहाँ से बनाया गया। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्लेट पर सर्व करके दिए। जितने भी उरानियत और फाशी के जो काम है, जैसा आज बॉलीवुड इंडस्ट्री होगी, तो वहाँ पर सामने हमेशा मुसलमानों को रखा जाता है ताकि मुसलमान बच्चे इनको अपना रोल मॉडल बनाएं, ना कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना कोई मुस्लिम किरदार को बनाएं। इसी तरह दुनिया का अगर सोने का बिज़नेस है, ये है, तो ये सारी चीज़ों के जितनी भी बुराई के जो बिज़नेस है जिसमें इस्लाम खड़ा होता है, तो ये तकरीबन 1,67,00,000 रुपए के होते हैं। 1,000 करोड़ 67 लाख रुपए के डेली के बिजनेस है जिससे मुसलमान दिफा करता है। तो सबसे पहले इन लोगों को करप्ट करना है। अगर ये लोग करप्ट हो गए तो एक बहुत सारी चीज़ें होती। तो मुसलमान जब एक बार अपने आप में बन जाता है, कोई अच्छे किरदार का बन जाता है, तो ना सिर्फ वो अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, बल्कि वो सोसाइटी को सुधारने का काम कर लेता है। वो जहाँ पर रहेगा वो शायद अपना, उसका पड़ोसी भी नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उसको वो खैर की दावत ज़रूर देता है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे पास में टूट गया, यहाँ पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज मोबाइल का डाटा फ्री नहीं है, आप ये मत समझिए। जो चीज़ आपको अगर फ्री मिल रही है तो उसका प्रोडक्ट आप हो। आपको अगर कोई चीज़ फ्री में दिखाई जा रही है तो उसके प्रोडक्ट आप बने हो। आपको वो चीज़ फ्री में दिखाई जा रही है, आप उसके कंज्यूमर हो, आप उसको देख रहे हो, तो आप उसके फ्री में प्रोडक्ट बने हो। आपको यूट्यूब वाला कोई ऐसा वीडियो अपलोड करके नहीं दे रहा या लोगों को फ्री में पैसे नहीं बांट रहा, उसको देखने के लिए कुछ लोग चाहिए। जिस दिन से दुनिया बनी उसके आखिरी तक के सिर्फ एक इंसान ही है जो उसका प्रोडक्ट बना हुआ है। अभी आप लोगों से, हमारी जितने लोग यहाँ पर आए हैं पेरेंट्स में, मैं उनसे भी मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अपने मिलने जुलने वाले, अपने रिश्तेदार और इनसे कहिए कि स्पेशली एक थोड़ा सा वक्त निकालें अपने बच्चों को एजुकेशन का देने के लिए। आज ये वक्त जो आप देंगे, आधा घंटा 1 घंटा डेली का, ये ज़िंदगी में आपको 100 गुना 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। वरना बच्चे किस राह पे चले जा रहे हैं कोई मालूम नहीं। क्योंकि बच्चे का सबसे अगर पहली दरसगाह हमें बताया गया तो वो माँ की गोद होती है, वहाँ से उसको देते। बाप एक सर की तरह छाया है, उसके साया है जहाँ पर वो उसके अंदर रहता। बच्चे स्कूल जाते कितने दिन है? बच्चे अगर 100% अटेंडेंस भी करें तो 220 दिन स्कूल जाते हैं। तो 10 घंटे के हिसाब से भी मान लें, 8 घंटे के हिसाब से भी मान लें, तो अपनी ज़िंदगी आप बहुत कम हिस्सा सिर्फ इल्म सीखने के लिए वहाँ देते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हमें करना है वो एज ए पेरेंट्स करना है, वो एज ए करना है। बेटा तुम कौन सी क्लास में हो, एक बार किताब उठा के उनकी देखें, तुम क्या पढ़ रहे हो। वो जो बैग रख के जा रहा है वो वापस हो जा रहा है। अभी एक बड़ी स्कूल की पेरेंट मीटिंग के अंदर मेरा जाना हुआ, तो मैंने वहाँ पर जब वो सारे वालिदैन आए हुए थे, तो जब उनसे बात किया तो मैं ये समझ के गया था कि मैं शायद थोड़ा बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे दूसरों से ज़्यादा मालूमात होगी। तो एक ख़वातीन, एक औरत आई और कहने लगी कि सर मैं उस चैप्टर के बारे में बात कर रहा था कि ये चैप्टर जो है तो बच्चों को सही से पढ़ाया नहीं गया। तो उस ख़वातीन ने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, ये चैप्टर बराबर पढ़ाया गया, इसके जो सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 है वो सही नहीं पढ़ाएगा। तो आप देखिए कि लोगों का क्या रुझान है अपने बच्चों के लिए और हमारा क्या रुझान है। कभी कभार तो ये भी ताज्जुब होता है कि एक साहब से मैंने पूछा कि बच्चे के साथ में खड़े थे, मैंने भाई आपका बच्चा कौन सी क्लास में? तो बच्चे की तरफ से पलट के बोलने लगे बेटा कौन सी क्लास में है तू? तो ये लेवल है हमारा, ये हमारी बेजारी है। और ये उस कौम का हाल है जिसमें कहा गया कि इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी, जिसकी सबसे पहली आयत पढ़ने के बारे में, इल्म हासिल करने के बारे में, तालीम के बारे में कहा गया। ये वही कौम है जिसके बारे में कहा गया कि इल्म सीखना के लिए अगर चीन जाना पड़े, जो कि उस वक्त नामुमकिन हुआ करता था, तो वो सारी चीज़ें हमको कही। और हमारा रोल क्या रह गया है माँ बापों को? माँ बाप ने उसको किताब कॉपी पेंसिल दिला दिया, बोले मैंने उसको पढ़ाई करवा दिया। ये ऐसा नहीं। आपका बच्चे का साथ में आप डेली एक 10 मिनट दीजिए, बेटा क्या हुआ, उसके हालात पूछिए, वो कहाँ जा रहा है, किसकी सोबत में है, ये सारी चीज़ें आई। बच्चों से इस गज़ब के बेजार हैं,
जा बेटा बाहर जाके खेल, जा बेटा उधर चले जा, इधर चले जा, क्योंकि घर में डिस्टर्बेंस करेगा। ज़्यादा कुछ हुआ तो अभी मैं ये देख रहा हूँ जो बच्चे 6 महीने 8 महीने और 9 महीने के हैं वो रोते हैं तो माँ बाप उनके हाथों में मोबाइल ले देते हैं। उनका स्क्रीन टाइम, उनका जो हार्मोन लेवल है वो इस तरह से सेट हो जाएगा उस स्क्रीन के साथ में कि बाद में आप उनसे छुड़ाना भी चाहोगे तो नहीं हो। सबसे ज़्यादा केसेस अभी बढ़ रहे हैं आँखों के ताल्लुक से, स्क्रीन की रोशनी से, और जहनी कुव्वत और ये खेलना। पहले ये कहा गया था बेटा घर में बैठ खेल मत, अब वो दौर आ गया बेटा बाहर जाके तो खेल। वो मोबाइल और पबजी के अंदर खेल रहा है और ना जाने उस गेम के नाम पे उसको क्या क्या दिखाया जा रहा है। जो आपने अपनी बालिग उम्र होने तक के जो चीज़ देखी नहीं होगी बच्चों को मोबाइल के अंदर वो भी दिखाया जा रहा है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट अपने बच्चों के साथ में डेली डालना है। हमेशा यही होता रहा है कि बच्चों को आप लोगों ने स्कूल भेज दिया और स्कूल भेजने के बाद में जब सालाना इम्तिहान का टाइम आया तो पास हुआ या फेल हुआ इतना ही पूछा गया। ये हमारे माशरे की एक दर्दनाक हकीकत है जिसे हमें बदलना है। उस बदलाव के लिए उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पर खड़ी हुई है कि बच्चों को हम उस तरह का ब्रिज बना के देना चाहते हैं कि जब ये निकले यहाँ से, बुरहानपुर से भी पढ़ के निकले तो ये किसी IAS IPS कलेक्टर लेवल पर जाके कॉम्पीट कर सके। ये लेकिन एक तरफा बात नहीं होगी। अगर आप इसे कहें कि ये सिर्फ एक तरफा बात है कि ये आपकी जिम्मेदारी है तो यहाँ पर आप अपने आप को, अपने बच्चों को 0 लिख लीजिए। जब तक के माँ बाप का रोल अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती। कोई भी बच्चा सिर्फ स्कूल जाके नहीं हुआ। आपके पास में तारीखों में आपने भी पढ़ा होगा कि अल्लामा इकबाल की वालिदा ने उनको किस तरह से परवरिश की। अल्लामा इकबाल के वालिद पोस्ट ऑफिस में काम करते थे तो उनकी अहलिया को ये, अल्लामा इकबाल की वालिदा को ये शुबा था कि कहीं मेरी जो औलाद है, मेरी औलाद को ये जो ब्रिटिश से जो तनख्वाह इनको मिल रही है कहीं इसमें कोई अपने करप्शन का पैसा है, भ्रष्टाचार वगैरह का कोई पैसा तो नहीं है, कहीं और हलाल इनकम है या नहीं। तो उन्होंने उस चीज़ को तर्क करके अपने बेटे को कि एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस ज़मीन पे खेती करके और उस बकरी पाल कर बकरी का दूध पी के उसको पाला पोसा पढ़ाया और उसके अखराजात से उन्होंने वो किया, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने कि वो भले दुनिया से चले गए, उनके अशार आज भी है और इस्लाम को एक नई राह दिखा के गए। तो यहाँ पर हम हमारे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हैं, ये रूहानी पहलू से भी हमको देखना पड़ेगा। बच्चों को नमाज़ों का पाबंद बनाना पड़ेगा। फजर में कितने बच्चे आ रहे हैं, बड़ों की बात है चलो फिर भी एक आध सफ़ कभी हो जा रही है, हमें भी उस तरह का पाबंद बनना पड़ेगा। तो जब तक कि आप नहीं होंगे, आप अगर ये बोलेगे बेटा मैं टीवी देख रहा हूँ तू जाकर नमाज़ पढ़ ले, तो ये बच्चा बोलेगा ये तो वाकई में मतलब एक बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर इस तरह की कोई हरकत करे। तो थोड़ा सा अपने किरदारों पे भी आप कोशिश करें कि थोड़ा सा काम करें और बच्चों में वही देख के आएगा। झूठ बोलना, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमें दुनिया और आखिरत से बचाने के लिए। इस राह पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी आप लोगों के जितने भी बच्चों के वालिदान से आप जानते हो, उन्हें उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी में ऐसे वक्तन फ़क्तन प्रोग्राम होते रहते हैं। तो वहाँ पर पेरेंट काउंसलिंग होती है, किस तरह का करना है। आप लोगों को अगर कोई बच्चों के ताल्लुक से अगर कोई चीज़ पूछना है, प्रश्न है, तो आप आइए यहाँ पर, हमारे वॉलंटियर्स एक वक्त लीजिए, इंशाल्लाह हम उसको बताएंगे। बच्चों को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही, सब्जेक्ट में, दीनी माहौल में, किसी चीज़ में, तो इंशाल्लाह उसकी भी रहनुमाई हम करेंगे। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम चाहते हैं कि किसी तरह हमारे कौम के बच्चे आगे बढ़ें। बाकी की बात इंशाल्लाह हमारे शाकिर सर आपको बताएंगे। शाकिर सर के बारे में बता दूं कि ये पाकीज़ा स्कूल्स के डायरेक्टर्स हैं। पाकीज़ा ग्रुप को तो शायद आप लोग जानते होंगे, 11 स्कूल्स हैं उनके, तकरीबन 11,000 बच्चे हैं और ये भी एक बुरहानपुर से ही पढ़े हुए हैं और तालीम के मैदान में बहुत काम किया है। बड़े एक दूरअंदेशी नज़र के साथ में हमारे साथ ये जुड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छे स्पीकर से, मोटिवेशन से और कैरियर गाइडेंस के ताल्लुक़ से इनको उम्मीद के साथ में जोड़ा है। उम्मीद के एक तरह के ये बानी है, इन्होंने ही ये सारी चीज़ें की थी। बुरहानपुर में भी काफ़ी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। पहले इनकी शिकायत हुआ करती थी, अभी भी है, कि हम बच्चों को पढ़ाना है लेकिन हमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलते। यही हाल है। आज देख लीजिए आप, यहाँ पर 75% से 80% बच्चे जो हैं लड़कियाँ हैं, लड़के इसमें बिल्कुल पीछे। तो वो क्या वजह है, वो थोड़ा सा हमको गौर करना है और उसके ताल्लुक़ से जो भी आपके सवाल जवाब होंगे इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। शाकिर सर। ये लगा लो, इसमें क्या है?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो बच्चों, आप को शायद 1 महीना हो गया उम्मीद के साथ काम करते हुए, उम्मीद में पढ़ते हुए। तो आप सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि, और ख़ास तौर से वालिदा जो है बच्चों की, जो आए हैं यहाँ पर, आपको आपके बच्चों में क्या बदलाव लगा इस 1 महीने में? थोड़ा सा मैं आप लोगों का फीडबैक चाहता हूँ, वालिद से भी चाहता हूँ मैं कि आप भी बोल सकते हैं कि आपको क्या बदलाव लगा, आपके बच्चे में क्या चेंजेस आए। क्या बच्चा वक्त पे उठने लगा? क्या बच्चा वक्त पे खाना खाने लगा? क्या उसमें एजुकेशनली बदलाव आए, उसको उसके पढ़ने का टाइम बढ़ गया, या वो खुद लेकर के बस्ता अपनी जगह पर बैठने लगा? ऐसा कुछ बदलाव आया आप लोगों को? बट आप लोग देखो, सबसे पहले तो हम वो कौम है जो सबसे आगे आती है ना? हर चीज़ में हम बेस्ट है और हम खड़े होकर के बोल सकते हैं ये हमारी ताकत है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को दबा रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो हमको नहीं करना है, हमको डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने अभी अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ भाई ने भी बहुत अच्छी बातें कही, और ये जो बातें एजाज़ भाई ने कही वो बिल्कुल बोलते ना कि वो बिल्कुल आपको बदलने वाली है। लेकिन वो कब बदलाव लाएगी? जब आप उसको यहाँ उतारोगे, एजाज़ भाई ने बताया इकरा के बारे में, जो कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई है वो इकरा है। जिस कौम में, जिस धर्म में, जिस रिलीजन में, जिस मज़हब में, और आपको ये बताया गया हो कि पढ़ो, पहली आयत, क्यों अल्लाह ने खाने के लिए नहीं कहा? क्यों अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि जाओ ज़िंदगी जियो, तुमको मैंने एक ज़िंदगी दिया है, घूमो फिरो एंजॉय करो? ऐसा क्यों नहीं कहा? सब जगह कहा है, दूसरी किताबों में है, लेकिन इस्लाम जो कुरान मजीद है उसमें कहा गया है कि पढ़ो, पहली आयत। तो इससे साबित होता है कि हमें जो करना था वो कोई और कर गए, इसलिए आज वो सबसे तरक्की याफ्ता कौम है, वो सबसे ऊपर है, सबसे हाइट पर है, उन्होंने फॉलो किया उस चीज़ को। मैं आपको बता दूं, जो मिशनरीज़ है ना, वो पूरे 1 साल में एक सर्वे हैं, उसमें 72 किताबें पढ़ने का उनका एवरेज है, 72 किताब। और हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, वो 2nd नंबर पे आती है। 2nd नंबर पे नहीं आती, मतलब पॉपुलेशन में अपन लोग भले 2nd नंबर पे हैं, लेकिन तालीम के मामले में या किसी और चीज़ के मामले में हम देखें तो सिर्फ 6 बुक्स पढ़ते हैं हम पूरे साल भर में। 6 बुक्स, वो भी 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट। और बाकी का जो हमारा वक्त होता है वो आप सभी जानते हैं। तो हमें अगर बदलाव लाना है अपने अंदर, इस कम्युनिटी में, इस माशरे में, और हमें अगर हाइट पर जाना है, पिक पर जाना है, अगर हमें सब कुछ बदलना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है। आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, आपके पास अरबों रुपए नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी की कंडीशन में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो हमें बना के दिया है किसी ने, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको बदलना है किसी चीज़ को, तो आपके पास एक ही ताकत है, वो क्या है? कलम की ताकत। आपने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा होगा नूरजहाँ का, देखा है क्या? जो आर्टिस्ट थे, एक साथ 15 ड्राइंग्स बना रही है। कितने लोगों ने देखा बेटा? आपने देखा है। देखिए, मतलब हम अगर यूट्यूब पर भी है, हमारे पास, सबके पास फ़ोन है, लेकिन हम उसमें अच्छी चीज़ें नहीं देखना चाहते। वो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है। नूरजहाँ बच्ची है 15 साल की, है ना, वो एक साथ 15 ड्राइंग्स बना रही है, और उसकी 15 ड्राइंग्स में
आप इतना सा नुस्ख भी नहीं निकाल सकते एक भी ड्राइंग्स में एक साथ। अगर लाइट आ जाएगी तो प्रोजेक्टर से मैं आपको अभी बताऊंगा अभी। तो ये हुनर किसके पास है, किसके पास है? तो आप ये सोच सकते हो कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या दिया है। 15 ड्राइंग्स एक साथ, वो कैसे बना रही होगी आप जब वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। एक बच्ची है 15 साल की, गरीब, बहुत गरीब घर से, तो अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनाई जो एक साथ 15 बना सकती है। और वो कौन है? वो मुसलमान है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी कौम है ना, लेकिन कोई भी कौम अपने मज़हब की मुक़द्दस किताब को याद नहीं कर सकते। आप नज़र दौड़ाए कि ऐसी कौन सी किताब है, ऐसा कौन सा मज़हब है जो अपनी मुक़द्दस किताब जो उनकी, जैसे हमारी कुरान मजीद है, बाइबल है, अलग अलग किताबें हैं, है ना, गीता है, बहुत सारी किताबें हैं, हर मज़हब की एक किताब है। ऐसी कौन सी कौम है जिसको अपनी किताब पूरी की पूरी याद है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बेटा बोलो ना, है ना। देखो मैं कोई और दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के बीच में, भले मेरी शायद लैंग्वेज थोड़ी अलग लग रही होगी ना, क्यों सलमान सर? से बुरहानपुर वाली है ना? हूँ मैं बुरहानपुर का ही, अब मतलब आप से अलग नहीं हूँ, बुरहानपुर से ही हूँ मैं। बस ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ रास्ते अलग कर दिए, थोड़ा इंदौर जाना पड़ा किसी वजह से, बुरहानपुर से काम करके अब इंदौर की तरफ रुख कर लिया, और अल्लाह ताला ने हो सकता है कुछ बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। टोटल 22,000 बच्चे हैं। अभी IK सोसाइटी जो इकरा IK वाला था ना, वो भी हमारे अंडर में आ गया है। तो 11,000 बच्चे हमारे हैं पाकिज़ा के, और 11,000 बच्चे इकरा के, IK के। तो टोटल 22,000 बच्चे हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी अभी हमारे कांधों पर है। तो अल्लाह ताला ने इस काम के लिए कबूल करना था, इसलिए यहाँ से वहाँ चले गए। लेकिन आप लोगों की ज़िम्मेदारी जो है, हमारे बड़े भाई और सारे जो टीम है हमारी, उन पर है, और करना है। आप लोग भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो कुरान जो है वो सिर्फ हम लोगों को याद है, आपके अंदर भी है। कोई और उसकी एक आयत तो याद करके दिखा दे। जब तक उसके अंदर ईमान नहीं आएगा, जब तक वो याद नहीं होगी। ये अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल इनाम दिया है, समझ रहे हैं ना आप? हमें स्पेशल इनाम दिया है बेटा। और जो हम बोलते हैं ना कि हम जो ऐसी चीज़ याद कर सकता है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, आप सबसे मुश्किल लैंग्वेज है अरबी, सबसे टफ लैंग्वेज है, जब वो याद कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम उसको जहन में रख सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कहाँ पेज पलटना है, कहाँ ज़बर आएगा, कहाँ पेश आएगा, कहाँ खींचना है, कहाँ रोकना है, कहाँ से हलक से पढ़ना है। इतना तक एक हाफिज़ को याद होता है। कितना बड़ा कुरान है ना। तो हमारे लिए ये जो छोटी सी किताब है, इसकी कोई औकात है? या हमारे लिए दुनिया में ऐसा कोई काम है जो हम नहीं कर सकते? है ना, कर सकते हैं ना सभी। तो भले आपको ऐसा लगता हो, कभी लगता हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमेशा ये सोचिएगा, अपने आप को देखिएगा, आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखिएगा और सोचिएगा कि क्या बनाया है अल्लाह ने। मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ। अशरफुल मखलूक़ात है ना, अल्लाह ने बनाया ना। बाकी तो कुन फयाकुन है, हो जा, अल्लाह ने फरमाया हो जा तो हो गई। ये आप जो देख रहे हैं, धूप है, आग है, पानी है, सभी चीज़ें आपके नेचर, आपके लिए बनाया गया सब कुछ। ये जो छिपकली आप बोलते हैं, ये छिपकली यार, अरे ये क्या काम की, इसको, इससे तो कितनी ख़राब लगती है, बेकार लगती है, डरते हैं कई लोग। आप सोचेंगे इस बात को कि इस छिपकली को भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है,
क्योंकि ऐसी कई गैसें हैं, इस अभी आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ऐसी कई हार्मफुल गैसेस हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो उसकी ग़िज़ा है। समझ रहे हैं आप? मतलब आपको नुकसान ना हो जाए इसलिए वो उस वक्त आ जाती है, अल्लाह उसके दिल में बात डालता है, वो आ जाती है और वो अपना काम करके चले जाती है। कितना ख्याल रख रहा है हमारा, सोच रहे हैं आप बात को? कितना ख्याल है आपका? और हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। तो जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये एग्ज़ाम, सर मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगी, या मैं नहीं जीत पाऊँगी, मेरे बच्चे नहीं जीत पाएंगे, आपको माँ बाप को भी लगता है कि यार बहुत पैसा लगता है पढ़ाई में, है ना, मुश्किल है पढ़ाना, नौकरियाँ नहीं हैं, ऐसा लगता है ना आप लोगों को भी? पर ये बहुत बहुत ही गलत बात है। इसका मतलब फिर हमारा यकीन अल्लाह से नहीं जा चुका है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको बच्चों को टैलेंटेड बनाना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है और उसकी निगरानी रखना है। माँ बाप का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो स्कूल भेज दे और वो कोचिंग भेज दे, मतलब बोलते ना, माफ़ कीजिएगा, बला को टालना जिसको बोलते हैं, अरे अभी तो जा तू यहाँ से, है ना, 6 घंटे बाहर तो रहेगा, 7 घंटे बाहर तो रहेगी, स्कूल में जाके बैठेंगे तो सही। हमारी कौम का ये हाल हो गया है, माफ़ कीजिएगा कि मैंने सुना है ऐसे मेरे कानों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बालवाड़ी में बच्चों को भेजते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि कम से कम, और टिफ़िन खाली भेजते हैं कि कम से कम थूली तो खा के आ जाएगा, वहाँ पे खाना मिलता है इसलिए। मैंने माँ बाप से पूछा आप स्कूल क्यों भेजते हैं, तो बोलते हैं वहाँ खाना मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे खाना मिलता है। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये सुना है मैंने अपने कानों से। तो जैसी आपकी नीयत होगी वैसे आपके फैसले होंगे। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूर नहीं बनना है। हमें मजबूर नहीं बनना है, हमें मजबूत बनना है। और जिस वक्त आप मजबूत बन जाएंगे वो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारे नबी जैसी तकलीफ़ तो किसी ने नहीं देखा होगा, दुनिया में कोई नहीं होगा ऐसा जो नबी जैसी तकलीफ़ देख सका। तो हम तो बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद भी हम ये करते हैं कि अल्लाह तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है ना। तो हमें तकलीफ़ नहीं है, हम खुद अपनी तकलीफ़ के बाइस हैं, खुद ही तकलीफ़ में रहना चाहते हैं। हमको ये सोचना है बच्चों, हमको ये सोचना है कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए। मतलब आपको ये नहीं बोलते रहना है कि मेरे को तकलीफ़ है, मेरे को परेशानी है, मैं उस परेशानी से बाहर कैसे आए। अगर आपने ये सोच लिया, वहाँ दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो आप जीत गए और आप 5 मिनट में उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। क्योंकि ये जो दिया है ना, ये अल्लाह ताला ने बनाया है और बाकी सब हमने बनाया है। तो हमारी एक लिमिटेशन है, ये फ़ोन की एक लिमिटेशन है। समझ रहे हो आपका बात को? हम पूरी दुनिया का डेटा भी इसमें रख सकते हैं, तो भी 5% फिल होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आइंस्टीन को जानते हैं आप लोग? जिसको, हाँ, दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा दिमागदार कहा जाता है आज के दौर में, वो भी अपना जो अपना ब्रेन यूज़ कर पाया पूरी ज़िंदगी में 17%, 17%। समझ रहे हैं आप बात को? ये तो एक बार भर जाएगा, ये बार बार स्टोरेज फुल हो जाएगा, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि आप पूरी दुनिया का डेटा भी रख लोगे, है ना, तो भी कम नहीं पड़ेगा, तो भी बोलेगा आजा और आजा और आजा। तो हमको सबसे पहली चीज़ अपने आप को मजबूत बनाना है। उसके लिए आपको बच्चों को टैलेंटेड बनाना है। 2 चीज़ें होती है, या तो आप पैसा लगा लो या तो आप टैलेंट लगा लो। अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर ताकत है पढ़ने की, कलम की ताकत है, तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। हम भी गरीब परिवार से थे, जाहिद भाई बचपन से देखते आए हैं मुझे, बहुत गरीब परिवार से। कोई बहुत ऐसा तो नहीं था कि बहुत पैसा था। ऐसे कई मिसाल आपने देखे होंगे, आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, आपने
बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखा करो। अगर आप मोबाइल का यूज़ करना चाहते हो, आप लोग भी अच्छा करना चाहते हो। हमारी कौम में क्या हो गया कि इंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया, कि वो बहुत देर तक या तो वो टिकटॉक वाला जो सीन है बस वो तो आते जाता है ऊपर। आप 1 घंटा बर्बाद कर देते हो उस पर, आपको पता नहीं चलता, आपको ऐसा लगता अभी 5 मिनट पहले तो मैं बैठा था। लेकिन वही चीज़ अगर जब आप पढ़ने बैठते हो या आप कुरान पढ़ने बैठते हो या मस्जिद में जाके जिक्र करने बैठते हो तो ऐसा लगता कि यार अरे बहुत टाइम हो गया, भागो यहाँ से, है ना, निकलो यहाँ से, बहुत टाइम हो गया। आप किताब में आप पढ़ रहे होंगे लेकिन आपका ध्यान बाहर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिल नहीं है वहाँ पे। हमारे साथ शैतान डबल ताकत से, डबल इंजन के साथ लगा हुआ है। बाकी लोगों के साथ सिंगल इंजन के साथ है, हमारे साथ जो शैतान रहता है वो डबल इंजन लगा हुआ है उसमें, ठीक है। ऐसा मैं बोलता हूँ कि डबल इंजन वाला शैतान, 2 इंजन लगे उसमें, इसलिए उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। वो आपको बहुत ताकत से खींच रहा है और आप उससे भागना चाह रहे हो। पढ़ाई से भागोगे या आपके इल्म से भागोगे, जो आप कर रहे हो उससे भागोगे, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन आप अपने आप को उतने अच्छे से नहीं जानते। जिस वक्त आपने अपने आप को बोल दिया कि यार देखो मैं कौन हूँ, कितना खूबसूरत इंसान बनाया, क्या ताकत है इसमें, क्या पावर है इसमें, यहाँ से भी है और जिस्म से भी है, कैसे कैसे काम कर लेते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल ही दिया ना आपको, 15 ड्राइंग वो बना रही है, आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो तो होश उड़ जाएंगे आप लोग, ये कैसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या ये। तो हमको सिर्फ ये नहीं करना है कि आप बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हो और स्कूल से ले आ रहे हो, या ट्यूशन छोड़ रहे हो और ट्यूशन से लेकर आ रहे हो। आपको आपके बच्चे के साथ कम से कम रात का खाना या रात की नमाज तो आप घर पे पढ़ें। माँ बाप से मैं कह रहा हूँ कि आपको वक्त निकालना ही पड़ेगा। आज उससे पूछना पड़ेगा, बेटा आज आप कोचिंग गए थे, हाँ कैसा लगा आपको, क्या पढ़ाया आपसे, आपको आपकी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, आप किसके पड़ोस में बैठे थे, आपको कौन से सर ने पढ़ाया, क्या आप हंसे आज एक दिन, कोई ऐसी बात बोली थी सर ने जो आपको हंसी आई, जिससे थोड़ा सा ये बात मतलब शेयर करना पड़ेगा आपको बच्चों से अपनी। ये वो दौर नहीं है जो 20 साल पहले हुआ करता था, जैसे आप लोगों की एज में, मेरी एज में माँ बाप का एक खौफ था मार पीट वाला, कि बाप आएगा तो अब धो डालेगा। मेरे वालिद तो बहुत सख्त है, वो तो बहुत मारते हैं, या अगर उनके सामने थोड़ा सा इधर उधर भी हो गए तो बहुत पीटते हैं। आज की जो जनरेशन है वो वाली नहीं है। हर 20 साल के बाद एक जनरेशन चेंज होती है। अगर आपका ट्रीटमेंट वही वाला है जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया था इन बच्चों के साथ, तो फिर वो बच्चे आपके खिलाफ होने वाले हैं। हमें अगर 4 थप्पड़ मारते थे यार, डंडे लेके पीछे भी भागते थे, तो फिर भी हम अपने वालिद का एहतराम भी करते थे, डरते भी थे। आजकल के बच्चे डरते हैं, एहतराम नहीं करते हैं, क्योंकि ये समझ गए ना, ये आपको ऐसा गाइड करता है कि आपका जहन कहीं और चला जाता है। मेरा बाप मार रहा मेरे को, ठीक है, वो कुछ और ही उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। मतलब कि वो एक खिलाफत वाली जो चीज़ है ना, कि खिलाफ होना ही है अब। तो ये आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। पता है इसमें क्या है, आप एक बार, मैं जाहिद भाई को अगर कोई व्हाट्सअप करूँगा, जाहिद भाई यार वो कौन सा मोबाइल अच्छा है, ठीक है, सिर्फ इतना व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा, उस वक्त उसके आधा घंटे बाद अगर मैंने फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, टेलीग्राम खोला, तो मुझे हर मोबाइल की ऐड आने लगेगी। मतलब आप सोचोगे यार मैं तो जाहिद भाई से पूछ रहा था, ये चीज़ फेसबुक पे कैसे आ गई। वो आपको सजेशन देना शुरू करेगा। ये वो चीज़ है कि जो टाइपिंग आप इसके साथ कर रहे हो, जो बात आप कर रहे हो, ये सिक्योर नहीं है, ये आपको वहाँ ले जाएगा। आप बोलेंगे यार ये थोड़ी देर पहले तो मैं जाहिद भाई से बात कर रहा था, मास सर से बात कर रहा था कि यार मास सर कपड़े कौन से लूँ यार, आजकल वो रेमंड्स अच्छा चल रहा है, या सियाराम अच्छा चल रहा है, या ये अच्छा चल रहा है, तो आपको सजेशन उसके आने लगेंगे। या आप कोई वीडियो के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको इसका ही बोला नूरजा का, मैं नूरजा के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको सजेशन नूरजा के आएंगे। ये वो चीज़ है।
तो आप बोलेंगे तो जादू है यार, इसका प्रोग्रामिंग ऐसा है, बनाया इंसान ने है इसको। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम एक वक्त का खाना, अगर आप नौकरी पर भी है, काम पर भी है, कहीं बाहर भी है, तो आप घर पर आओ, बच्चों के साथ खाना खाओ, 10-15 मिनट गुजारिए और फिर उसके बाद आप जाइए। तो ये जो प्यार है ना, ये खौफ वाला नहीं रहेगा। खौफ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो कम रहेगा, लेकिन रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगी आज की जो हालात है। और आपको, बच्चे को, हमारे घर, बेशक हमारे घर छोटे होते हैं और सफाई का ध्यान हमें रखना पड़ता है, और इस कौम में आज जिसने सफाई सिखाई, जिसने पाकी को आधा ईमान कहा है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको क्या बोलूँ, जिस कौम को बताया गया है कि सुबह 4 बजे उठिए, अजान दी जाती है ना फजर की, हमें तो ख़ास तौर से अजान दी करके आपके लिए अलार्म सेट किया गया अल्लाह की तरफ से, सुबह उठने का अल्लाह की तरफ से सेट किया गया है। लेकिन कोई और कौम उठ रही है और उसका फ़ायदा उठा रही है। 500 साल मुग़लों ने हुकूमत की है, लेकिन आज देखो कहाँ है, कहाँ है। रीज़न क्या था, कभी सोचा है? बैठ के सोचिएगा। रीज़न ये था कि 500 साल हुकूमत करने के बाद उस हुकूमत में 70% से ज़्यादा जो मुग़ल रहे, उनका इंटरटेनमेंट वाला जो उनका वो था, माहौल था, उसने उसको बर्बाद कर दिया। एक स्टोरी में पढ़ रहा था दिल्ली के राजा की, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो राजा ने उसमें लिखा था, एक ब्रिटिश बुक है, उसमें लिखा था कि जब हम अपने घोड़ों से सुबह पूरे शहर का जायज़ा लेने निकलते थे, है ना, उस वक्त जो ये ब्रिटिश बोल रहा है, एक जो गवर्नर था, वो ये बात बोला कि जब हम अपने घोड़ों से इस शहर का भ्रमण करने के लिए निकलते थे, उसमें इस तरह से लिखा था, तो उस वक्त जो राजा था वो मुशायरे से लौट करके अपने आरामगाह में जाया करता था। जब वो अपने काम के लिए निकल रहा है, गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर, वो अपने काम के लिए निकल रहा है, उस वक्त राजा मस्त मुशायरा वगैरह लौट करके अब वो अपने खेमे में उसमें जा रहा है, काय के लिए? आराम करने के लिए, आराम करने के लिए जा रहा है। और जब मैं वापस लौटता था पूरे शहर का भ्रमण करके 3 बजे, जब वो अपने खेमे से बाहर आ रहे होते उठ करके, नींद में से उठ करके, तो ये उस की सबसे बड़ी वजह है। तो इससे साबित ये होता है कि जिस कौम को आपने, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, अगर वो कोई और फॉलो करेंगे तो वो जीत जाएंगे, क्योंकि कामयाबी उनकी बात में ही है, उनके दिखाए गए रास्ते में ही है। कोई और फॉलो करेगा वो जीतेंगे। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत बुरे हैं और हम बहुत गलत है, बस हमको थोड़ा सा जागना है। हमको सिर्फ अपने बच्चों पे काम करना। आने वाले मुस्तकबिल हमारे सामने बैठे हैं, ये कल को जज बनेंगे, कल को IAS बनेंगे, कल को डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो आज ही से है। आप उनको छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं बोलते मेरे पास तो बहुत काम है, बहुत काम है मेरे पास। हज़रत उमर के बारे में आपने सुना होगा, कितने बर्रे अज़म के मालिक थे, आपको पता है ना, दुनिया का तिहाई हिस्सा, इतनी हुकूमत थी। उनसे ज़्यादा तो बिजी नहीं होंगे अब। या आज इतने करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो भी अपने परिवार के लिए टाइम निकालते हैं, है ना, बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, तो उनसे ज़्यादा बिजी तो नहीं होंगे। तो आपको वक्त निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट ख़राब है। शायद इस वजह से हम बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, क्योंकि
ज़िंदगी तो जानवर भी बिता रहे हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन उसके अलावा इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, सोचने समझने की ताकत दी है, तो आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। और हमारा एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हमें सुबह इतने बजे उठना है, हमें ये काम को इतने बजे करना है, नाश्ता इतने बजे करना है, खाना इतने बजे खाना है। ये डिसिप्लिन हो गया टाइम का। तब आप अपने बच्चों को वक्त भी दे पाएंगे। और आप देखिएगा कि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपको कितना बदलाव आपके ज़िंदगी में महसूस होगा सिर्फ 21 दिन में। अगर कोई भी काम को 21 दिन लगातार किया जाए, आप फजर में उठना शुरू करें, 21 दिन लगातार उठें, तो देखिएगा आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस वक्त पे आपका खुद अलार्म बजेगा। लेकिन हमें पता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का देने वाला, हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन हमें अगर काम है, अगर हमारी ट्रेन छूटने वाली है तो आप फ़िक्र से सोएंगे नहीं, या फिर आपकी फ़िक्र से बार बार 10-10 मिनट में नींद टूटेगी। अगर आपकी 3 बजे ट्रेन है तो 10-10 मिनट में नींद खुलेगी, हर 10 मिनट, मतलब वो फ़िक्र है। लेकिन जो करता है, जो हर चीज़ पर कादिर है, जो देने वाला है, रिस्क का देने वाला है, मुअज्जिन चिल्लाता रहता है लेकिन हमारी नींद नहीं खुलती। तो मेरा मकसद आप लोगों को ये बताने का इसलिए था कि हमें हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है और आने वाले मुस्तकबिल को तैयार करना है। देखिए बहुत बहुत पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि मैं आपको मतलब हम कहीं नहीं हैं। पीछे क्या मीन्स, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हम कहीं नहीं हैं। उसी के लिए टीम उम्मीद, आज उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी जहाँ आप बैठे हो, इसकी शुरुआत की गई है। तो सिर्फ यही सोच, यही फ़िक्र, हम लोग चले जाएंगे, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं टीम उम्मीद के, और जो लोग मौजूद नहीं है फिर भी वो बैकहैंड पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आज ये इसका जो नींव रखी गई है वो सिर्फ इसीलिए कि हम लोग चले जाएंगे। आप में हम लोग कितने दिन तक है, एक ना एक दिन सबको मौत का मज़ा चखना है। बट जाने से पहले कल अल्लाह ताला जब हम उसके सामने जब खड़े रहेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने कुछ किया था, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह बेनियाज है, बस आपको भी यही करना है। हर इंसान को, यहाँ बैठे हर इंसान को, बेटा आप बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप भी सिर्फ फिक्रमंद हो जाए। आप सिर्फ सोचें, आप किसी और को बनाने के लिए मत सोचो, आप अपने आप को बनाने के लिए सोचो। आप जिस एज में हो ना, आप अपने आप को बनाने के लिए सोचो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मैं ऐसे आई और गई नहीं, मतलब मैं पैदा हुई और मर जाऊं, मेरा कोई काम ही नहीं है। मुझे अभी जो वक्त है मेरे पास, अभी आप पढ़ने वाले हो, आप अभी स्टूडेंट हो, तो आप सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात करो, वही चीज़ सोचो, अपने टॉपिक्स के बारे में सोचो, इस दुनिया के बारे में, इस नेचर के बारे में सोचो, इस नेचर के बारे में सोचो कि इतना ये देखिए कलर मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर मैं कैसे देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ। क्योंकि जो भी साइंस है आज, जो भी किताबें बनी हैं, वो कहीं आसमानी किताबें तो नहीं है। जो ये किताब है, इसको बनाने वाला इंसान है। इंसान ने क्या किया होगा, सोचा होगा, किसी चीज़ को लेके सोचा होगा। जैसे टेक्नोलॉजी पे कोई किताब है तो उसने मोबाइल गैजेट्स जितने आते हैं उनके बारे में सोचा होगा, तो उसने बनाया, इस बुक को बनाया। तो आप भी सोचने वाले बनो। आप सोचो कि ये अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आप बोलो कि आँख, आज मैं आँख पे बात करूँगी, आज मैं आँख के बारे में जानूँगी। सिर्फ एक टॉपिक, आप अपने जिस्म को ले लो, मैं आज तो आपको आँख से कनेक्शन मिल जाएगा, कान से कनेक्शन मिल जाएगा, नाक का, तो 3 चीज़ें हो गई। अब देखो कि ये कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ अलग दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। जाहिद भाई की अलग होगी, सलमान सर की अलग होगी, एजाज सर की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी, है ना। तो आप कैसे अलग अलग बात सुन पा रहे हो, कान तो वही है। तो इसमें ऐसा है क्या, जो मैं अलग अलग आवाज़ सुन पा रहा हूँ। ये पढ़ाई है। पढ़ाई सिर्फ ये नहीं है कि बेटा आप किताब खोले, चलो क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, चलो याद करो। इसको थोड़ी ना पढ़ाई कहते हैं, पढ़ाई इसको नहीं कहते बेटा।
आप अपने वालिद से सवाल पूछो, वो भी सीखेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ चलो मैं आज नहीं तो मैं कल बताऊंगा बेटा आपको, मुझे नहीं पता, मैं किसी से पूछूंगा। आपको मिलना पड़ेगा। आपको अल्लाह के रसूल ने क्यों बोला कि चीन भी जाना पड़े तो इल्म के लिए चाहिए। मतलब अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको चीन तो नहीं जाना है। आज इतना आसान है कि आपके पास गूगल है, गूगल नहीं है तो टीचर है। कोई टीचर जिसको आप पसंद करते हो, जो आपकी बात को सुनता है, आप उससे बात करें, आपके वालिद से बात करें, आपकी वालिदा से बात करें। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, मैं आपको बार बार ये बोला, अक्ल सलीम का इस्तेमाल करें आप, ये किताबों में नहीं है। आज गूगल में एक फैसिलिटी है कि आपको अगर नहीं लिखते आता है तो आप बोल सकते हो, आप बोलिए उस बात को, वो आपको हिंदी में सुना देगा, सिंपल। तो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये सब बहाने आपको हटा करके सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। भाई मेरे को नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मैं गूगल को बोलूँ, वो गूगल मुझे जवाब देगा। ये सॉल्यूशन है, सिंपल सा। नहीं तो आप 4 साल हो गए यही सोचते रहेंगे, हर बार बच्चा पूछेगा कि बेटा ये, तो बोले अरे मेरे को थोड़ी ना आता, मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ क्या? बार बार यही बात बोलते रहेंगे। तो आपको ये नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन पे काम करना है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए वक्त निकालें, एक टाइम मुकर्रर करें जब आप अपने घर वालों के साथ रहते हैं। तो उम्मीद जो है वो सिर्फ इसीलिए है आपके सामने क्योंकि हम आपको कुछ बनाना चाहते हैं अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद है हमारे साथ, तो इसलिए हम आपको कुछ बनाना चाहते हैं। कितने दिन की ज़िंदगी है हमारी, उसका डेट तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है हम बनाना चाहते हैं। और उसमें आप पेरेंट्स का सबसे बड़ा साथ, और जैसे एजाज़ भाई बोल रहे थे कि आप हर इंसान से जब भी मिलें तो आप ज़रूर बोलें कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम ऐसा ना बने कि हमारी बेटी समझदार हो जाएगी तो हमसे आगे निकल जाएगी या मुंह चलाने लगेगी, या हमारा बेटा चला जाएगा आगे। उसमें वो तालीम, उसमें वो आपका जो संस्कार है वो आपको डालने पड़ेंगे। वो आएंगे जब आप उससे बात करोगे, आप उससे अटैच रहोगे, आप उसको सही गलत की बात बताओगे। अगर आपने आपके बच्चे को कहीं कॉर्नर पे सिगरेट पीते देख लिया तो उसको मार नहीं लगाना है। आपने देख लिया, आपको उसको बुलाना है और बहुत बोलते ना, बहुत आराम से उससे बात करनी है। लेकिन तरीका, बेटा आप किसके साथ रह रहे हो आजकल, तू डर मत, उसको गलत चीज़ बताओ कि ये क्या गलत है इसमें और क्या सही है। तू पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या अच्छा लगा बेटा, आपको क्या अच्छा लगा इसमें? तहजीब देने वाले हम हैं, लेकिन इधर आवे, कहाँ यार अबे साले एक मारूंगा, ये इस तरह की बात वो आपको करना पड़ेगा। उसको पूरा जो पेरेंटिंग या पेरेंट्स टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको, तो वो मैं अभी वो ऊपर वाले लेवल पे तो आया ही नहीं है, लेकिन आपको जो हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है, सबसे पहले उस पर काम करना पड़ेगा। तो आपको वो तरीके बदलना पड़ेंगे, आपके अंदर सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी, आपको नर्म होना पड़ेगा। पहले बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से, लेकिन अगर मैं उसको अभी मारूंगा, अभी उसने सामने पिया है और आज उसने एक पी है, वो गुस्सा करे, वो गुस्से में, टेंशन में वो डबल पी कर आएगा और वो अब कहीं और पिएगा, लेकिन पिएगा ज़रूर। फिर वो ज़िद हो गई है, जैसे आपने उसको मारना शुरू किया। मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ, हमारे माँ बाप गौर से घूर के भी देख लेते थे तो अपनी हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन रिस्पेक्ट था हमारे दिन। मेरे माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट है, आज भी है, आप लोगों के दिल में भी है, लेकिन अभी जो ये जनरेशन है वो नहीं है ऐसी। तो आपको करना पड़ेगा। और मैं जो माएँ हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप हर चीज़ के लिए अपने शौहर से लड़ लेते हैं, है ना, जो आपकी ज़रूरतों की चीज़ें होती है
हमें अपने बच्चों की तालीम के लिए भी खड़े होना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि हम अगर पढ़ाएंगे बच्चों को, ये नस्लें सुधार देंगे, नस्लें सुधार देंगे। हम छोटे छोटे बोलते हैं ना, सदस्य बनकर ही रह गए हर जगह पर। हमें यूज़ किया जा रहा है, हमारी कम्युनिटी को यूज़ किया जा रहा है जगह जगह। वो सिर्फ इसलिए यूज़ किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे यूज़ किया जा रहा है। नारे लगाना है तो बुला लो इनको। आप देखो, कोई भी है, जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें कहाँ ऐसा है जो बहुत एक अच्छी रिस्पेक्टफुल आपको पोजीशन पे कोई बंदा ऐसा मिल जाए। वो होगा तो नीचे ही, या तो हम टॉप पर होंगे, लेकिन वो इंडिया में नहीं, वो कहीं और, या तो हम बहुत नीचे होंगे, हम बीच में नहीं हैं। तो हमें अपने स्टेटस को करने के लिए आपको हर तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। एक शेड्यूल बनाओ, मॉर्निंग में कब उठना है। बेटा आप रात में सो रहे हो तो आपको बिस्तर कैसे बिछाना है, आपको पता है, ये अल्लाह के रसूल ने सिखाया है। और इसको आज टेक्नोलॉजी में मोटर स्किल डेवलपमेंट बोल दिया है, और इसके बड़े बड़े ट्रेनर जो लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए कि चलो भैया बिस्तर कैसे डालते हैं। आज ट्रेनिंग होगी बिस्तर डालने की। चलो ब्रश कैसे करते हैं, सुबह उठते कैसे हैं, नींद में से आपको उठना है, आपको सोना कौन सी करवट से है, किसने बताया? अब साइंस बोलती है कि अगर आप इससे आप अगर सोचोगे, अगर इस तरह से सोओगे तो आपकी किडनी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हार्ट बहुत अच्छे से पंप करेगा, आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। और भी बहुत सारे फायदे बता दिए। तो सिर्फ नाम दे रहे हैं, तरीका कौन दे गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम उनकी बातों को सुन रहे हैं गौर से। अरे क्या बात बोली है, अरे उधर तो जा, जब 1400 साल पहले बोल दिए थे, जब क्या कर रहा था? मौजूद है, हदीसें हैं, सुनते हैं, हर जुमे में हम बयान सुनते हैं। कितने लोगों को याद है खुतबा? कितने लोगों को याद है? हर जुम्मा सुनते हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं है तो याद कहाँ से होगा? सिर्फ सुन लिया हो ऐसा बैठ के, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, यहाँ नहीं पहुँच रहा। तो जो बात यहाँ नहीं पहुँच रही, वहाँ नहीं पहुँच रही, वो कबूल ही नहीं है, ख़त्म। तो बहुत सारी बातें हैं, और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ और उम्मीद को इसलिए चाहिए क्योंकि उम्मीद कुछ करने निकला है, कुछ अच्छा काम करने निकला है। मैं आपको हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, चेयरमैन सर हैं, आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे। पाकिज़ा से वाकिफ़ है? पाकिज़ा मॉल वगैरह देखा है ना? पाकिज़ा मॉल नहीं देखा कानपुर का? तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल्स का जो उनके अंदर बोलते ना कि मैं जितने वक्त से हूँ उनके साथ, मैं उनकी चैरिटी देख देख के थक गया। अपन बोलते हैं कि मैं उसके पास कितना पैसा, यार वो कितना अमीर है, वो देख देख के थकता है। लेकिन मैं उनके काम को, उनकी चैरिटी को, क्योंकि हम अंदर के लोग हैं तो हमें पता होता है, थोड़ा बहुत देखा है जो हमारे सामने हुआ है। जैसे स्कूल्स की बात करें, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास फ़ीस नहीं है, जो यतीम बच्चे हैं, जो इमाम के बच्चे हैं, वो फ्री है, इनको फ्री रखा है। बट बन मुट्ठी वाले हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो उन्होंने भी अभी अल-अमीन मिशन के साथ शुरुआत की है। वेस्ट बंगाल का जो अल-अमीन है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में है उसका मेन ब्रांच। तो उन्होंने भी शुरुआत की है, उनको बहुत मनाया, और उनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 50 बीघा में है, वो पूरा की पूरा बिल्डिंग उनको सिर्फ 786 रुपये में दिया है। वो सिर्फ इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बन सकें, वो यूपीएससी क्रैक कर सकें, वो कलेक्टर बन सकें, वो इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर बन सकें। तो इसलिए उनको क्या पड़ी है, बट मैंने उनको देखा है कि रोते हुए भी देखा है। इतना पैसा है उनको तो मतलब ही नहीं है, ऐसा मतलब ही नहीं होना चाहिए था कि यार मेरे को क्या मतलब इनके साथ। लेकिन उनके अंदर बहुत दर्द है,
और वो चाहते हैं कि हमारी कौम के बच्चे बने। और वहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको फ्री भी है। और आपका एक एग्ज़ाम होता है हर, जैसे नीट के लिए आपको एक बच्चे, अभी बच्चियों का भी हम लोग हॉस्टल शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। बच्चों का तो था, लड़कों का तो था। 7, 8 और 9 से हम बच्चों को लेते हैं और वहाँ पर उसके बाद बच्चों को पेपर देते हैं। बच्चा पेपर देता है, उसमें अगर उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए बच्चे को बुलाया जाता है माँ बाप के साथ, तो उनकी माली हालत को भी देखा जाता है। वहाँ पे फीस अलग अलग होती है। भले 7th में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन किसी की 10,000 होगी तो किसी की 3 भी होगी और कोई फ्री भी होगा। समझ रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे का टैलेंट और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उनकी हालात कैसे हैं, तो उसके हिसाब से उसके बच्चे का रहना खाना सब कुछ फ्री है फिर। और जिसको लगता है कि जैसे अच्छे हैं, तो अमीर बच्चे भी पढ़ रहे हैं वहाँ, जो 10,000 रुपये महीना दे सकता है उससे 10,000 भी लेते हैं, जो 7 दे सकता है 7 भी लेते हैं। तो वो एक तय होता है, किसी का फिक्स नहीं है, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ें फैसिलिटी है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप टैलेंटेड बनाओ बच्चों, तो आपको पैसा नहीं लगेगा। आप अपने बच्चों को उस जगह पे खड़े करने के लिए आज से मेहनत करिए, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ एक की बात जहन में आज बैठा लीजिए कि जब भी आपको ऐसा डीमोटिवेट लगे, आपको लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को आईने में देखिए और अल्लाह की कुदरत को देखिए और उसका हम्द बयान करें और उसकी तारीफ़ करें। और आप सोचो कि यार क्या बनाए, मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा सोचता हूँ बैठ करके कि मैं आप इसको कैसे बदलना है मुझे। तो बच्चों को हर तरीके को सिखाइए, और सिर्फ आपको 6 दिन की ट्रेनिंग लगेगी ये, लेकिन हम वो 6 दिन अगर दे पाए तो, कोई देता नहीं पेरेंट्स। हमारे माशरे में फ़िक्र नहीं है कि हमारे बच्चों को सुधारने के लिए हम थोड़ा सा अपना सिस्टम बनाएं, क्योंकि पहले वो अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी आपको, है ना? पहले अपने आप को करना पड़ेगा कि हाँ मैं पहले जल्दी उठूँ या मैं पहले जल्दी सो जाऊँ, तब जा कर के वो चेंजेस आएगा। हम लोग लेट भी सोते हैं ना, हम बोल रखे हैं, मतलब बोल दिया है कि जल्दी उठना है मतलब उठना है। अब तुम 1 बजे सो या 2 बजे सो, हमें कुछ नहीं पता। तो आपको बदलना पड़ेगा, पहले वो सिस्टम आपको पहले जनरेट करना पड़ेगा अपने लिए, फिर बाकी सबके लिए। तो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो अल्लाह के रसूल ने बता कर गए हैं, सिर्फ सुबह उठने वाला मामूल। अच्छा बताओ, मुझे बताइए कितना आसान है, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, है ना, कितना आसान है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अल्लाह ने क्या फरमाया कि तहज्जुद की नमाज का पता है ना आपको? तहज्जुद की नमाज पता है ना? मांग, क्या मांग सकता है ना? आप हम लोगों का सबका यकीन है ना इस पे। अल्लाह ने फरमाया ना, क्या चाहिए तुझे वो मांग ले, और उसका वादा है, क्या है? मैं वादा तोड़ सकता हूँ। जाहिद भाई, हम लोग सब वादे तोड़ सकते हैं, इंसान हैं हम, तोड़ सकते हैं। रास्ता बदल सकते हैं, आप दिख गए, आपको देख के मैं रास्ता बदल सकता हूँ। अल्लाह ताला अपना वादा तोड़ सकता है? औज़ुबिल्लाह, कभी नहीं तोड़ सकता। तो वादा है उसका कि अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे और उसमें मांगेंगे अल्लाह से, तो मिलेगा ना, 100% मिलेगा। आपको डॉक्टर बनना है, आपके अंदर है, जुनून है, मांग लो अल्लाह से। अल्लाह रास्ता भी दिखाएगा आपको, अल्लाह असबाब भी बनाएगा, अल्लाह माँ बाप के दिलों में भी डालेगा। तो तकदीर बदलना है ना अगर आपको, और तकदीर बनाना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, मांग लो एक बार, मांग लो एक बार, तो आपको गारंटीड मिलेगा। कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप ये करते हो तो हर कोई गारंटी दे सकता है। आप अपने आप की गारंटी खुद ले सकते हो मुझे, और फिर इतना जो आपका यकीन होगा ना, वो इतना स्ट्रांग होगा कि कोई इंसान इसको हिला नहीं सकेगा।
अगर कोई सब्जी का ठेला लगाता है तो आप लोगों को पता होगा कि सुबह 4 बजे सब्जी मंडी खुलती है, कितने फ़िक्र से उठते हैं, क्योंकि पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वहाँ सब्जी नहीं मिल पाएगी, मुझे जल्दी बिक जाएगी, मुझे ख़राब माल मिलेगा, और ख़राब माल मिलेगा तो मैं उसको बेच नहीं पाऊँगा, और बिकेगा नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। ये फ़िक्र है किसकी? दुनिया की, है ना। लेकिन उसके पीछे जो यकीन था वो टूट गया ना, कि वो देने वाला कौन। तो हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमने इंसान और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया है। बट इबादत को भी समझना पड़ेगा आपको। ये नहीं बोल सकते आप कि इबादत मतलब कि सिर्फ नमाज ही पढ़ते रहूँ, मैं सिर्फ कुरान ही पढ़ते रहूँ। उसको समझना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपने उसको आगे देखा ही नहीं, आपने उसको सुना ही नहीं, आपने उसको पढ़ा ही नहीं कि इबादत मीन्स क्या मतलब क्या इबादत का। वहाँ तक जाना पड़ेगा आपको कि इबादत ये भी है जो आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इबादत ये भी है जब आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो। इबादत ये भी है जो आप बैठ के सुन रहे हो। समझ रहे हैं ना। तो आपको जाना पड़ेगा उसकी गहराई में। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाएं। ये सिर्फ शुरुआत है, ये एंड नहीं है। अगर आपके बच्चे आज NM/MS के एग्ज़ाम में नहीं पास होते तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आप उसको पढ़ाई नहीं छुड़ाना है कि तूने तो 1 महीना गई उम्मीद, क्या कर ली या क्या कर लिया तूने। ये नहीं है, शुरुआत है ये, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। पढ़ाई एक दिन में, 8 साल की पढ़ाई मैं आपको एक दिन में करवा सकता हूँ। 8 साल का खाना अपन एक दिन में खा सकते हैं, 1 महीने में खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ये जो एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसको बनने में टाइम लगता है। तो अब हम यहाँ से चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, और वो पूरी गाइडेंस जो हमारी रहेगी सब लोगों की। यहाँ जुनैद सर भी हैं, आप नहीं जानते कि एक क्या वैल्यू होती है। अगर बुरहानपुर में ढूंढने जाए तो शायद 4 या 5 IITians होंगे। IITians मीन्स कि JEE की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और वो इंडिया की सबसे टफ़ एग्ज़ाम है। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया की सबसे टफ़ एग्ज़ाम, उसको क्लियर करके आपके सामने जुनैद सर बैठे हैं जो IITians हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं। वो हमारी आपको पढ़ाने आ रहे गाइड। मैं आपको बताऊं कि ये अगर मैं आपको क्या बोलूं कि अगर अपॉइंटमेंट लेकर के भी हम लोग के पैसे दे करके हमको बुलाते हैं कि सर एक दिन के लिए आ जाइए ना, चार्जेस IITians आ रहा है ना, 1 लाख रुपए लेगा, पता है आपको। अगर किसी स्कूल में सर लेक्चर देने जाएंगे या आप सिर्फ मोटिवेशन करेंगे, सिर्फ बोलेंगे खड़े रह करके जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे पैसे कमा लेते हैं। ऐसा हो जाता। 1.5 महीने फ्री पढ़ाया आपको। मतलब मैं तो जैसे ही मुझे जाहिद भाई ने बताया, मैं हैरान रह गया कि यार एक इतने मुश्किल शेड्यूल से वक्त निकाल के आना, तो जज्बा है तभी तो। एक और प्लस पॉइंट कि इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स को रात में बैठ के उर्दू में करते थे। मतलब आप सोचिए कि ट्रांसलेट करने के बाद बच्चों को उर्दू मीडियम में आके पढ़ाते थे सुबह। बेटा आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उस एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो मेहनत होती है, जो एक्चुअल में होता है कि जिसको करना ही है और जिसको करवाना ही है, वो कितने घंटे मेहनत करता होगा। ये भी सोचिए आप कि उसने 6 घंटे 7 घंटे मेहनत की, जब जाके वो 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए, अगर ईमानदारी से देना है तो, और टाइम पास करना है तो मैं आया, निकालो बच्चों किताब, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, उसका नीचे सॉल्यूशन है, लिख लो किताब में, बुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लो, बस मेरी पढ़ाई हो गई, मेरा 1 घंटा टाइम पास हो गया, मेरी तनख्वाह आ गई। लेकिन जिसको करना है और जिनके अंदर जज्बे होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके साथ ऐसे ऐसे आप शायद आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप तक वो बातें नहीं पहुँच पा रही कि इतना बड़ा इंसान आपके सामने आके जिनकी वैल्यू आपको बाहर पता चलेगी। वो सेम मेरे साथ हुआ है, इसलिए बुरहानपुर छोड़ने का रीज़न भी यही रहा मेरा कि मैं बहुत काम किया, लेकिन
शायद अल्लाह को भी मंजूर नहीं था कि मैं बहुत मेहनत किया, और मैं अल्लाह से मांगता भी था कि अल्लाह कुछ कोशिश कर रहा हूँ। फिर बाद में जो बातें आने लगी, फिर उधर से ऑफ़र आने लगे, और कोरोना जो आया इसने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। फिर मैं जब वहाँ गया तो मुझे मेरी वैल्यू समझ में आई, जब तक यहाँ तक था यहाँ तक नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग प्लीज़ तैयारी जो 1 महीने करी उसमें बच्चों ने कुछ टास्क किया, 7-8 जो बच्चों को पता है नहीं, ये माँ को पता है कि नहीं, बात करिए। हाँ जी। तो अभी 1 महीने में जो बच्चों ने मेहनत की है उसमें कुछ टास्क भी दिए गए थे। आप लोग माँ बाप, आप लोगों को पता है पेरेंट्स कि क्या क्या टास्क दिए गए थे? बच्चों को कुछ काम दिए गए थे। जैसे हम लोगों ने स्टेट भी बनाया था कि फोल्डर बनाया था डॉक्यूमेंट्स के लिए। उससे आपको लगा कि कुछ बदलाव आया? बच्चे फोल्डर इकट्ठा करने लगे और सारे कागज़ डॉक्यूमेंट एक साथ करने लगे। रईस भाई ने कह भी दिया था मुझसे कि भाई घर के पेपर क्यों बुला रहे हो, साहिल भाई आपके पास क्यों रख रहे हो? नहीं, हम हमारे पास नहीं रख रहे, हम अवेयरनेस फैला रहे। देखिए मैंने आपको बोला ना कि इसको मोटर स्किल डेवलपमेंट का नाम दे दिया, कि ये सब हमें बहुत पहले सिखाया गया है, लेकिन अभी ये इसका नाम आ गया। हमने बोला कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, जाहिद भाई ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि एक काम करें, सबके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी चल ही रहा था वो NRC और CAA वाला, तो बोले बच्चों के डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो, ताकि उनका, क्योंकि उनको ढूंढना ना पड़े। हम ऐसे ही होता है ना कि जब कोई काम आ जाता है तो फिर हम अलमारी खोलते हैं, फिर कपड़े फेंकते हैं, इसमें से निकाल उसमें, अरे कहाँ गया, फिर लड़ाई करते हैं, चिल्लाते हैं घर में कि तुमको रखते नहीं आता ये वो, फिर आप परेशान होते बाहर जाके। तो इसलिए अभी से वो सब चीज़ें क्या एक जगह हो जाए, फाइलिंग करवाई, यही मैनेजमेंट है। आपको चीज़ों को सिस्टमेटिक करना, ये मैनेजमेंट का नाम आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें, बच्चों ने टाइम टेबल बनाया, है ना। बच्चों ने टाइम टेबल बनाया, माशाल्लाह, अपने लिए टाइम टेबल बनाया, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बहुत सारे टास्क है दिए गए हैं। तो बच्चों ने टीचर से बातचीत की, हाँ ग्रुप मिलकर बातचीत की। हाँ, वो आप लोगों ने टीचर से बात की थी, वो पेन वैन गिफ्ट किया आप लोगों ने, माशाल्लाह। तो उससे क्या लगा आपके वो बिहेवियर में, सर के बिहेवियर या मैम के बिहेवियर में चेंज आया आपके लिए? कुछ वीडियो में बच्चों के सर पे हाथ कर रहे हैं। हाँ आया ना, जो आपको शायद डांटते होंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गए होंगे कि नहीं, हमारे बच्चे हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, है ना। तो एक आपको है ना थोड़ा सा क्या हो रहा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा सबसे, ठीक है। टीचर से अगर आपको कुछ बोलते ना, हम क्या करते थे कि हमारा टीचर हमको पढ़ाने नहीं आता था ना कॉलेज में, मैं भी आप लोगों की स्कूल में, आप लोगों जैसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ मैं भी। तो हम क्या करते थे कि टीचर के पास जाते थे और टीचर से रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज़ पढ़ाइए ना मैम, प्लीज़ एक बार बस थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो वो 2-4 बार मुझे क्या करते थे, चलो अभी टाइम नहीं, भागो यहाँ से, निकल जाओ, इस तरह से बोलते थे। लेकिन जब मैं लगातार गया, बोलते ना आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ चाहिए तो आपको बेगैरत बनना पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर गए, सर वो ये किताब में जो दिखा ना, ये टॉपिक का नाम मुझे पढ़ते नहीं आ रहा, तो आप बता दीजिए ना। फिर बोलेंगे, फिर वो आपको चिल्लाएंगे, डांटेंगे कि तुमको पढ़ते नहीं आ रहा। तो उसको फील होगा, उस टीचर को फील होगा, यार मैं इस बच्ची को 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे स्कूल में 3 साल से है, बच्ची बोली पढ़ते नहीं आ रहा। फिर वो आपको बुलाएगा, वो बोलेगा, अरे बेटा बताओ पढ़ के। तो वो क्या होगा, फिर वो वे ऑफ टॉकिंग जो था उसका वो बदलने लगेगा, क्योंकि आप खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए सामने से कोशिश आएगी भी नहीं, कुछ स्टूडेंट ने माँ बाप है ना। वादे भी किए, वो आप तक पहुँचेगी नहीं पहुँची पता नहीं, शायद खासतौर से वालिदा तक अपने माओ तक पहुँचे होंगे, वालिद तक नहीं पहुँचे होंगे। कि आप लोगों ने बात किए थे? नहीं बात की, डर के मारे बात नहीं। बेटा बात करो, माँ बाप से बात करो। आप MP गुजरात बने, हाँ स्टेट बने थे, है ना, मध्य प्रदेश बने थे, महाराष्ट्र बने थे, गुजरात बने थे, और फिर अपने बारे में क्या करे थे, डिटेल्स निकाले थे कि कितने ज़िले हैं, कितना एरिया है ना, कितने जोन हैं। पढ़ाई करने का तरीका हम लोग थोड़ा सा बदलो। जैसे आपको वो चीज़ें अगर किताबों में लिखी रहेगी तो आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे, वो याद नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने को टास्क लोगे तो हो जाएगा। तो अल-अमीन का जल्द ही पेपर होने वाला है, टेस्ट पेपर भी होने वाला है,
तो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कम से कम तैयारी नहीं करवा रहे तो एग्ज़ाम तो दिलवा दीजिए। और आप लोग भी बेटा कभी ये मत सोचना कोई भी एग्ज़ाम सबसे फर्स्ट नंबर पे खड़े रहना है। फेल होंगे पास होंगे वो एक अलग चीज़ है, आपको आता नहीं आता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप उस चीज़ को करने बैठोगे तो आपको एक चीज़ तो आएगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स भी दो, जो भी एग्ज़ाम आपके सामने आती देते रहो, जो भी आपके सामने टास्क आता उसको पढ़ते रहो और काम करते रहो। और आप लोगों के लिए भी यही है कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, उनके लिए वक्त निकालें और उनको पढ़ने दीजिए। अब 8th क्लास की हमारी बैच शुरू हो रही है। इसके बाद जैसे आपका 6 तारीख को पेपर है ना, कल पेपर है ना, परसों पेपर है ना, कल है, ओके, कल 6 तारीख है। मॉर्निंग में 10 तो अल्लाह से दुआ करो, पास होंगे फेल होंगे वो सब अल्लाह के इख्तियार में, पता है आपको, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है ना। तो आप अगर फेल भी हो गए तो आपकी प्लेस पे कोई और होगा ना, तो हो सकता है कि उसने अच्छी मेहनत की हो, है ना। तो अल्लाह ताला उसके साथ तो इंसाफ करेगा ना, उसके साथ थोड़े नाइंसाफ़ी करेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं फ़ेल हो गई, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरी मेहनत कम हो गई शायद, या मुझे वक्त कम मिला। लेकिन अगली बार जब मैं खड़ी होगी और अगली बार जब मैं पढ़ाई करके जाऊंगी तो फिर मैं अल्लाह से उम्मीद भी रखूंगी कि नहीं अभी तो पढ़ी, ठीक है, तो अभी तो होना चाहिए, ठीक है। और एहतराम आप लोगों को वालिद वालिदा का बहुत एहतराम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी बच्चियां तो बहुत करती है, कहीं ना कहीं लड़कों में डिसरिस्पेक्ट आ जाती है और वो अपने माँ बाप के की हर बात को इनकार करने लगते हैं, उनके वादा खिलाफ़ी करने लगते हैं। तो आपको भी एक चीज़ समझना है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं, है ना। वो कितना मुश्किलों से उन्होंने नहीं पढ़ा, कितनी मुसीबत उठा करके वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी हर फरमाइश को पूरी कर रहे हैं। वो कपड़े नहीं मतलब सिलाते हैं साल भर में इतने जितने आपकी हर ख्वाहिश, आप एक बार बोलते हैं पापा अब्बा अम्मी मुझे चप्पल चाहिए, वो आपको दे देते हैं ला करके, एक नहीं 2 दिन में ला देते हैं। तो आपकी हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं और वो आप लोगों के लिए ही दुआएं करते हैं। माँ बाप आपसे कोई रिटर्न नहीं लेना चाहते, आप वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जैसे मेरी गुज़र गई मेरे बच्चों की ना गुज़रे, इसलिए वो मेहनत करते हैं, पूरा खून सुखा लेते हैं अपनी बॉडी का। तो आपको उस चीज़ का भी सोचना है, आपको वो ऑब्ज़र्व भी करना है ना। आपको अपने वालिद को देखना भी, ऑब्ज़र्व भी करना है कि मेरे वालिद बाहर जा रहे हैं, थक के बाहर से आए हैं, तो अब्बा पानी ला दूँ, अब्बा आपके पैर दबा दूँ, है ना, इस तरह से, ठीक है। आपको ऑब्ज़र्व भी करना है। तो आप अगर सिर्फ एक बार ऐसा पैर पे हाथ रख देंगे ना तो वो पूरा जो उनकी थकान है, जो उनका दिन भर का टेंशन है बाहर का, जो सारी परेशानियां हैं वो सारी ख़त्म, है ना, सारी ख़त्म करेंगे बेटा इंशाल्लाह। तो आप तैयार रहें और इंशाल्लाह इस बैच के लिए भी तैयार रहें, आने वाली बैच के लिए। और आपका रिज़ल्ट, क्योंकि 8th शायद बोर्ड है आप लोगों की, तो आप लोगों को अब बोर्ड की मेहनत करना है। टाइम है हमारे पास 3, 4, 5 महीने जो भी है, और बहुत अच्छे से लग जाओ, कुछ मत सोचो। आप लोग से भी बहुत गुजारिश है कि आप भी बच्चों को थोड़ा वक्त दें पढ़ने के लिए भी, और उनका एक रूटीन, उनके साथ बैठे शाम में और पूछे कि क्या पढ़ा, क्योंकि आपको सिलेबस को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ पूछना पड़ेगा कि बेटा आज ने क्या पढ़ा आपने, कहाँ गए थे, दोस्त कैसा है, बाजू में बैठने वाला कौन है, वहाँ क्या पढ़ाया, आप खुश हुए, बस इतना, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वक्त काफ़ी हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग माशाल्लाह काफ़ी टाइम से बैठे हो और अपने कारोबार में जाना रहता है सुबह सुबह। एक 5 मिनट और आपसे लेंगे और कुछ बातें मैं आपसे कह दूं कि ये NMMS का जो सब्जेक्ट, ये कोर्स है, ये सिर्फ 1 महीने का कोर्स नहीं है, क्योंकि हमें डेट मिली थी कि 1 महीने में हमको बच्चों को क्लियर करवाना है। स्कूल मैनेजमेंट ने जहाँ तक के हेल्प की
जज़ाकल्लाह। और आप लोग बच्चे बाकायदा सुबह 8 बजे वक्त के हिसाब से बाकायदा आते गए, अटेंडेंस भी बच्चों की अच्छी रही माशाल्लाह। लेकिन ये बहुत बड़ा कोर्स है, इसके लिए 1 साल लगता है पढ़ने के लिए। और बहुत मायूसी की बात यह है कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम से हैं और ये हिंदी मीडियम में आता है, जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी मीडियम। फिर भी हमको मायूस नहीं होना है, हमारे बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन की है ना आप लोगों ने? तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब ज़रूर होंगे। और पेरेंट्स के बुलाने का एक मकसद ये भी है आज के हम लोग इसके बाद ये जो 1 महीना था, हमें एक्चुअल में 8वीं क्लास के बच्चों को बुलाना ज़रूर था यहाँ पे कोचिंग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ NMMS साथ में लॉन्च हुआ तो हमने कहा चलो इसी के साथ हम बुलाते हैं। हम यहाँ से 7 तारीख के बाद से हमने एक सब्जेक्ट बच्चों के लिए लॉन्च किया है जो कि एक सिलेबस है। उसके अंदर हम लोग बच्चों को अभी 8वीं में है, लेकिन हमारे हिसाब से ये 8वीं में नहीं है, ये 3री में है। हम लोग इनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि इनको अब यहाँ से अगर ये कंटिन्यू आते हैं आपकी परमिशन से और आपके प्रेशर से और आपके पुशअप से अगर कंटिन्यू आते हैं तो हम लोगों ने इनको वापस से पहली क्लास में लॉन्च करना है। यहाँ पे 1 महीने का पूरा कोर्स रहेगा फर्स्ट क्लास का, जिसमें इंग्लिश वगैरह भी उनको सिखाई जाएगी इंग्लिश में, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो पहली क्लास के बच्चों को अपने होती है, जो बड़ी हाई स्कूलों में होती है, जो महंगी स्कूलों में होती है, वो हम लोग इन पे अपने अप्लाई करेंगे। उसके बाद पहली क्लास का एग्ज़ाम होगा और पहली क्लास के एग्ज़ाम में जो बच्चे पास होंगे वो 2nd क्लास में जाएंगे। 2nd क्लास में फिर जाने के बाद 2nd क्लास की पूरी प्रिपरेशन होगी, उसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। लैंग्वेज पे भी हाँ न्यू में मजबूत करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि बहुत वीक है। अपने वालिद का नाम भी उर्दू मीडियम में होने के बाद भी, हमारे पास पेपर है उर्दू मीडियम में होने के बाद भी उनको उर्दू में उनके वालिद का नाम नहीं आता। अभी भी कुछ बच्चों के पेपर्स मेरे पास मौजूद है, शायद उनमें से बच्चे ये ना हो कोई और हो, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस ज़रूर आया है और आप में कनेक्टिंग रखना पड़ेगा। हमने 1 महीने जो अपने सर ने भी कहा, मैंने भी जिक्र किया कि कुछ एक्टिविटी बच्चों ने किया, उसमें माँ बाप से रिलेशन भी हमने बनाने की कोशिश की थी कि एक वालिद है जो सुबह दिन भर बाहर रहते हैं, कामकाज करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद अपने बनाए हुए घर में जो बिल्डिंग बनाते हैं, स्लैब वाला घर हो या जो भी उन्होंने मेहनत की कि घर बनाया है, उस घर में वो दिन भर नहीं रहते हैं, सिर्फ रात में लॉजिंग की तरह आके सो जाते हैं और सुबह फिर उठ के नाश्ता करके वापस चले जाते हैं। तो हमने बच्चों से ये टास्क दिया था कि बेटा अपने माँ बाप से जाके पूछना, अपने वालिद से ज़रूर पूछना कि अब्बू आप अपने खुद के मकान जो आपने खुद मेहनत करके बनाए हैं, 2 माले की बिल्डिंग, 1 माले की बिल्डिंग या फिर नॉर्मल भी घर बनाया है, तो आप उसमें क्यों नहीं रहते, क्या वजह है? तो वो कहेंगे बेटा अगर मैं घर में रहूँगा तो कमाऊँगा क्या और आपको खिलाऊँगा क्या। यही जवाब बच्चों का आया था। तो हमने बच्चियों से कहा था ख़ास तौर से और लड़कों से ख़ास तौर से कहा था कि आप अपने वालिद के पास कंधे पे हाथ रख के बोलना कि अब्बू इस काम के बदले जो आप मेरे लिए करते हो, जो आपने घर बनाया रहते नहीं हो, आप घर में रहते नहीं हो, दिन भर कहीं और रहते हो, रात गुजारने ही आते हो सिर्फ, तो इंशाअल्लाह इसके बदले हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कभी शर्मिंदा होना पड़े, आपकी नाक नहीं झुकने देंगे, आपकी पेशानी नहीं झुकने देंगे। ऐसे बहुत सारे हमने बच्चों को टास्क दिए थे जो हमारे लाइफ से रिलेशन रखते हैं, लेकिन आपको शायद बच्चों ने शेयर नहीं किया। लेकिन हम चाहते हैं इस बार से 1 महीने बाद जो होने वाला है, आप हर रोज़ पूछो बच्चे से, नहीं हर रोज़ तो संडे के संडे पूछो कि क्या हो रहा है। एक दूसरी बात, 2nd क्लास हम लोग जब लॉन्च करेंगे तो 2nd क्लास दूसरे महीने में, उसको पास होने के बाद बच्चा 3rd में जाएगा, 3rd पास करने के बाद 4th में स्टेप से हम 1 बाय 1 8 महीने तक मेहनत करेंगे। और जो जुनैद सिद्दीकी सर ने मुझे कुछ 2 दिन पहले कहा था कि एक थॉट है कि 2 घंटे 2 साल, फिर इंशाल्लाह आएगा रिज़ल्ट बेमिसाल। तो इस टाइप से हम कोशिश करेंगे अपने बच्चों पे। तो हम चाहेंगे कि ये जो 7 तारीख के बाद, जो 6 तारीख कल बच्चे एग्ज़ाम देंगे NMMS का, उसके बाद 7 तारीख या 10 तारीख के बाद से जो क्लासेस खास से तो कंटिन्यू रहेगी, तो आप बच्चों को याद से भेजें। कुछ माँ बाप ने इरादा बनाया होगा कि हम सिर्फ NMMS का ही पढ़ाई करवाएंगे, उसके बाद हम नहीं भेजेंगे। तो हम रिक्वेस्टली बोलेंगे आपसे प्लीज़ कि आप उनको भेजिए, याद से भेजिए। और बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग उनसे करवाएंगे जो कि आप उनमें चेंजेस देखेंगे आगे चल के, क्योंकि 1 महीने में बहुत कुछ होना पॉसिबल भी नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेकर सिर्फ 5 मिनट आपसे और लेकर, जुनैद सिद्दीकी सर जो पूना से हैं, IIT इंजीनियर है और काफ़ी जज्बा रखते हैं कौम का और ख़िदमत उनकी बहुत सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि ज़ुबैर सिद्दीकी सर जो सुबह स्कूल के टीचर रहे होंगे, जिनमें से शायद मैंने भी उनसे पढ़ा हुआ और आप में से भी शायद उनमें से किसी ने पढ़ा होगा, उनके फ़र्जंद हैं। फिर कहूँगा 5 मिनट अपने अल्फाजों में बच्चों का शुक्रिया अदा करें। और हमने कुछ बच्चों से फ़ीडबैक मांगा था, अगर वक्त हो तो हम बच्चों से फ़ीडबैक भी लेंगे कि उन्हें 1 महीने में क्या चेंजेस लगा, या वालिदा से चेंजेस लेंगे कि उनके बच्चों में 1 महीने में क्या चेंजेस आया। तो सिलेक्टेड बच्चे अगर कुछ आना चाहे तो प्लीज़ आ सकते हैं वक्त को देखते हुए। तो पहले मैं जुनैद सर से कहूँगा कि प्लीज़ आएँ और 5 मिनट में बच्चों से कुछ कहें। जुनैद सर।